धर्मस्थला में सैकड़ों शवों को दफनाने के दावे करने वाले पूर्व सफाई कर्मचारी ने झूठ बोला है। उसने ये सब करने के लिए पैसे लिए। दरअसल ये कहना है उसी शिकायतकर्ता की पहली पत्नी का, जो उससे अलग रहती है। इन आरोपों के बाद ही शिकायतकर्ता को एसआईटी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला कैसे पलट गया? पिछले दिनों सामने आए उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनों की हत्या या फिर धर्मस्थला में लापता होने की बात कही? खासकर सुजाता भट्ट कहां है? इतने सालों में धर्मस्थला को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर कैसे कुछ ही दिन में विराम लग गया? बताते हैं इस सुलझे केस की पूरी कहानी और अपडेट। सबसे पहले शिकायतकर्ता की पहली पत्नी का जो स्टेटमेंट सामने आया है उस पर आप गौर करिए। वो कहती है, हमारी शादी 1999 में हुई थी और हमने 7 साल तक एक बेटे और बेटी सहित परिवार का पालन पोषण किया था। उसका आचरण ठीक नहीं था, वो हमेशा झूठ बोलता रहता, वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता। तलाक लेते वक्त भी उसने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और कहा था मैं बेरोजगार हूं ताकि बच्चों के पालन पोषण के लिए गुजारा भत्ता ना देना पड़े। मुझे अदालत से न्याय नहीं मिल सका, मेरी मां ने ही बच्चों का पालन पोषण किया है। ये महिला आगे कहती है कि वो शिकायतकर्ता के साथ धर्मस्थला में ही नेत्रवती नदी के किनारे पर एक छोटे से घर में रहा करती थी। वो शौचालय साफ करने के अलावा झाड़ू लगाने का काम भी करता और कुछ छोटे मोटे काम भी करता। वो कहती है कि बलात्कार और हत्या के आरोप, सैकड़ों शवों को दफनाने के दावे सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि मुझे उसने तब ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसी किसी घटना का जिक्र मेरे सामने नहीं किया गया। ये महिला आगे ये भी कहती है कि जब मैंने उन्हें टेलीविजन पर देखा, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट से मैं उन्हें तुरंत पहचान गई। वो मंदिर की छवि खराब कर रहे हैं और इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जबकि इस मामले में कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि जो कंकाल शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस थाने लेकर गया था वो नकली निकला। हालांकि मामले को लेकर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इस मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा सुजाता भट्ट की हुई थी। वही सुजाता भट्ट जो अपनी बेटी के लापता होने को लेकर धर्मस्थला में लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी। उनके मुताबिक साल 2003 में उनकी बेटी अनन्या भट्ट गायब हो गई थी और उसके बाद जब वो धर्मस्थला में उसकी शिकायत करवाने पहुंची थी तो उन्हें मारा पीटा गया था। लेकिन वो भी इस मामले में अब यू टर्न ले चुकी हैं। यूट्यूब चैनल इनसाइटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में भट्ट ने यह दावा किया कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। उन्होंने लोगों से झूठे दावे करने के लिए माफी मांगी और कहा कि मुझे इस बात की शिकायत थी कि मेरे दादा की पैतृक संपत्ति मेरे साइन के बिना ही दे दी गई। मैं बस यही पूछना चाहती थी। गिरीश मटनवर और बाकी लोगों ने मुझे उकसाया और मुझसे ये दावा करवाया कि मेरी बेटी धर्मस्थला से लापता हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे भी शिकायत थी कि हमारे भगवान जैनियों को दे दिए गए। कुछ वक्त पहले ही गिरीश नाम का व्यक्ति मुझसे मिला और कहा कि वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी शिकायत इतनी तूल पकड़ लेगी। आगे इस इंटरव्यू में भट्ट कहती हैं कि हाल ही में उन्होंने मीडिया को जो तस्वीर दिखाई थी और अपनी बेटी बताकर कहा था कि वो लापता हो गई है, वो तस्वीर भी फर्जी थी। बता दें कि इस मामले की जांच का जिम्मा संभाले हुए एसआईटी ने भट्ट को उनके सामने पेश होने के लिए पहले ही नोटिस भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक उन्हें पहले ही पता लग चुका था कि सुजाता भट्ट के कई दावे झूठे हैं। अब आपको उस कहानी के बारे में भी बताते हैं जो सुजाता भट्ट ने बताई थी और कहा था कि उनकी बेटी गायब हो गई है। उनके मुताबिक साल 2003 में अनन्या मणिपाल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और अपने दोस्तों के साथ वो धर्मस्थला मंदिर गई थी। वहां वो गायब हो गई। सुजाता के मुताबिक जब उसे पता लगा तो वो कोलकाता से धर्मस्थला पहुंचकर स्थानीय लोगों और मंदिर के कर्मचारियों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए उसकी तलाश शुरू करती है। कई स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि उन्होंने मंदिर के कर्मचारियों को अनन्या जैसी दिखने वाली एक युवती को ले जाते हुए देखा था। हालांकि जब सुजाता ने बेलतगड्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने ये भी कहा था कि अधिकारियों ने मेरी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और मेरी बेटी पर घर से भागने का आरोप लगाया था। सुजाता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके साथ गाली गलौज की गई, उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि जब वो मंदिर के कर्मचारियों से इस बारे में सवाल करने गई तो उनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद वो कोमा में चली गई। कई वक्त बाद उन्हें होश आया। इस तरह के दावे और कहानी सुजाता भट्ट ने बताई थी और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस कहानी का जिक्र भी था। हालांकि अब सुजाता भट्ट कहती हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब कुछ झूठ था। और अब ऐसे ये पूरा मामला बदल गया है।
इस मामले की जांच अब मुड़ गई है इस तरफ कि आखिर धर्मस्थला को बदनाम करने की साजिश किसने रची है। इस मामले पर भाजपा पिछले काफी दिनों से कांग्रेस को भी घेर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मास्क पहनकर घूम रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया कि वामपंथी ताकतों के दबाव में जांच का आदेश धर्मस्थला में दिया गया। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था और एसआईटी जांच का समर्थन किया था। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने भी एक गिरफ्तारी की है। कार्यकर्ता महेश शेट्टी को उडुपी जिले के उजिरे में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गौर करने वाली बात है कि धर्मस्थला मंदिर प्रबंधन के खिलाफ सामूहिक शवों को दफनाने के मामले में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने वाले आंदोलन में थिम्मारोडी सबसे आगे रहे हैं। बता दें कि धर्मस्थला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये मंगलुरु से करीब 75 किलोमीटर दूर है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन जैन समुदाय के पास है। वर्तमान में धर्मस्थला मंदिर का प्रशासन जैन हेगड़े परिवार के पास है। धर्मस्थला का अपना स्कूल और कॉलेज भी है। इसके अलावा मंदिर में मुफ्त खाना भी खिलाया जाता है। देश के न सिर्फ प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। जुलाई में इसी मंदिर को लेकर एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने यह आरोप लगाया था कि 1990 के दशक से 2010 के मध्य तक मंदिर नगरी में महिलाओं और नाबालिगों के शवों को दफनाने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया, जिसमें से कई पर हमला किया गया था। अलग अलग हलकों में उठ रही मांगों के बाद 19 जुलाई को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था और कई जगहों पर जांच भी की गई थी। हालांकि जहां पर जांच की गई उनमें से ज्यादातर इलाकों में कुछ भी नहीं मिला। अब फिलहाल भले ही इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता पर ही आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी सौजन्या समेत कई ऐसे मामले हैं जिनमें धर्मस्थला की पुलिस असली कातिल तक नहीं पहुंच पाई और इन मामलों से जुड़े सवाल अनसुलझे ही रह गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।